नमस्कार दोस्तों, कथा कहानी में आप सुनते हैं विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक अंतोन चेखव की विश्व प्रसिद्ध कहानी क्लर्क की मौत। इसकी रचना चेखव ने 1883 में की थी। चेखव का पूरा नाम है अंतोन पावलेविच चेखव। उनका जन्म सन 1860 में हुआ और 1904 में उनकी मौत हो गई। रूसी कथाकार अंतोन चेखव केवल कहानी लेखक ही नहीं, वह बेहतरीन नाटककार भी थे। उन्होंने कई विश्व प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। उनकी अधिकतर कहानियाँ पूरे विश्व में पढ़ी जाती हैं। चेखव के लेखन में अपने समय का गहन और मार्मिक वर्णन मिलता है। अपने वक्त को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपनी रचनाओं में रेखांकित किया है। उनकी संवेदना में मानवीयता का तत्व बहुत ही गहरा है और बहुत अपने चरित्रों को वो बहुत मार्मिक तरीके से उकेरते हैं। चेखव की कला में सादगी भी असाधारण रूप से विद्यमान है और इसे उनकी एक शक्ति के रूप में भी माना जाता है। विश्व कथा साहित्य में वह एक अप्रतिम लेखक हैं। उनकी रचनाएं कालजयी और सदाबहार रही हैं। उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी हैं। इसके अलावा कई विश्व प्रसिद्ध नाटक भी लिखे हैं। तो आज सुनते हैं चेखव की कहानी क्लर्क की मौत। एक खूबसूरत रात को क्लर्क इवान दिमित्रिच चेरवा को अव्वल दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लक्लोचेस दे कर्नविल का आनंद ले रहा था। वह खेल देख रहा था और अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था, जब एकाएक कहानियों में एकाएक एक घिसा पीटा शब्द हो गया। किंतु लेखक सही ही है, जिंदगी अचंभों से भरी है। तो एकाएक उनका चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखें आसमान की ओर चढ़ गईं, उसकी सांस रुक गई। वह आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान पर दोहरा हो गया और आँखीं कहने का मतलब यह कि उसे छींक आ गई। यूं तो हर किसी को जहाँ चाहे छींकने का हक है। किसान, थाने का दरोगा, यहाँ तक कि प्रिवी काउंसिल का मेंबर तक छींकते हैं। हर कोई छींकता है, हर कोई। चेरबक्यो को इससे कोई झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक शिष्ट व्यक्ति होते हुए अपने चारों तरफ देखा कि कहीं उसकी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई। और तभी वह सचमुच झेप गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, जो अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन के दस्ताने से गर्दन को दस्ताने से पोंछ रहा था और कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। चेरवेको ने उस बूढ़े को पहचान लिया कि वह यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजालो हैं। मैंने उनके ऊपर छींका है। चेरवेको ने सोचा, वह मेरे अफसर नहीं है, यह सही है, किंतु तब भी यह कितना भद्दा है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। हल्के से खांसकर चेरबक्यो आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महानुभाव, मैं छींका था, मेरा यह मतलब नहीं था कि। अजी कोई बात नहीं, उसने कहा, कृपया मुझे क्षमा कर दें, मैं यह जानबूझकर नहीं किया। चेरबक्यो ने कहा, क्या तुम चुप नहीं रह सकते, मुझे सुनने दो। ब्रिजालेव झल्ला पड़े। कुछ घबराया हुआ
चेवरक्यो झेप में मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की। वह खेल देख रहा था किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था। बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मध्यांतर में वह ब्रिजालो के पास पहुंचा और थोड़ी देर के लिए उनके आसपास घूमा। फिर साहस बटोर कर मिनमिनाया, हुजूर, मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे क्षमा करें। आप जानते हैं मेरा यह मतलब नहीं था। अरे बस करो, बस भी करो, मैं तो उसे भूल भी गया, छोड़ो अब इस बात को, जनरल ने कहा और बेसब्री से उसका अधर फड़कने लगा। कहते हैं कि भूल गए हैं, लेकिन आँखों में विद्वेष भरा है। चेरबकेओ ने जनरल की ओर संदेह की नज़रों से देखते हुए सोचा, और बात नहीं करना चाहते, मुझे उन्हें और से समझाना चाहिए कि मेरा यह मतलब नहीं था कि यह एक स्वाभाविक चीज़ थी। नहीं तो शायद वह यह सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। अभी भले ही वह ऐसा न सोचे, लेकिन बाद में शायद सोचने लगे। घर पहुंचकर चेरबकेओ ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना की बात बड़ी बेपरवाही से सुनी। पहले वह सहम गई, पर यह जानकर कि ब्रिजालो पराया अफसर है, निश्चिंत सी हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उसने कहा, नहीं तो वह सोचेंगे कि तुम्हें भले आदमियों में बैठने का शऊर नहीं है। यही तो मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था। कोई कायदे की बात ही नहीं की, फिर वहाँ बात करने का मौका भी नहीं था। अगले दिन चेरबकेओ ने नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और ब्रिजालो से माफ़ी मांगने गया। जनरल का मुलाकाती कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था और जनरल खुद अपनी अर्जियां सुन रहा था। उनमें से कुछ से बात करने के बाद जनरल की निगाह उठी और चेरबकेओ के चेहरे पर जा अटकी। हुजूर, कल रात आर्केडिया में, अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू किया, मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। उफ, क्या बकवास है, जनरल ने कहा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ा। मेरी बात सुनते नहीं, डर से पीले पड़ते हुए चेरबकेओ ने सोचा, इसका मतलब है कि वह मुझसे बहुत नाराज़ है। बात ही ख़त्म नहीं की जा सकती, मुझे यह बात उन्हें समझा ही देनी चाहिए। जब जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा, चेरबकेओ उनके पीछे भिनभिनाता हुआ जा पहुंचा। हुजूर, मुझे माफ़ करें, हार्दिक पश्चाताप होने के कारण ही मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूँ। जनरल ने रुआसा चेहरा बनाया, हाथ हिलाया और तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, कहकर वह दरवाजे के पीछे छिप गया। मजाक? चेरबकेओ ने सोचा, मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात दिखाई नहीं देती। जनरल हैं पर अपनी सी बात नहीं समझते, इतनी सी बात नहीं समझते। बहुत अच्छा, मैं इस भले आदमी को अब अपनी क्षमा प्रार्थनाओं से परेशान नहीं करूंगा। भाड़ में जाए वह, मैं उन्हें एक पत्र लिख दूंगा। मैं अब उनके पास जाऊंगा नहीं। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, बस। ऐसे ही विचारों में डूबा चेरबकेओ वापस घर पहुंचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन वह यह नहीं तय कर पाया कि किन शब्दों में माफ़ी लिखी जाए। अतः अगले दिन फिर उसे मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा। श्रीमान, मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, उसने कहना शुरू किया। अब जनरल ने उस पर प्रश्न सूचक निगाह डाली। आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा, मैं आपके पास माफ़ी मांगने आया था कि आपको मेरी छींक से कष्ट हुआ। जहाँ तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। मैं यह हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने की बात घर कर जाए, तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी? बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। निकल जाओ यहाँ से, गुस्से से कांपते लाल पीले हो जनरल चीखा। भय से स्तंभित हो
चेरबक्यो फुसफुसाया, क क्या? पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ यहाँ से। चेरबक्यो को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया हो। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर वह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा। वह न कुछ देख रहा था न सुन रहा था। संज्ञा शून्य, यंत्र चलित सा वह सड़क पर बढ़ता गया। घर पहुंचकर वह बिना वर्दी उतारे जैसे का तैसा सोफे पर लेट गया और मर गया। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी इसके बारे में टिप्पणी करके बताइएगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।